बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर एस्पिरेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ मोहम्मद जुनैद सऊद, लेक्चरर केमिस्ट्री इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद एमजीएस पर। आज की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर हाजिर हूँ। बेसिक मैथ पे आज का जो टॉपिक है वो आज है BODMAS रूल। दिस इज़ वेरी सिंपलेस्ट एंड वेरी ईजीएस्ट रूल है और एग्जाम के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है। आप किसी भी एग्जाम में बैठे होंगे, स्पेशली जो हमारे एलिमेंट्री स्कूल टीचर का टेस्ट कंडक्ट होने जा रहा है FGI की तरफ से, या इसके साथ साथ किसी भी वन पेपर की एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें जो बेसिक मैथ का पार्ट होता है उसमें ये रूल यूज होता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। आज के इंशाल्लाह डिटेल में लेक्चर है, वेरी सिंपलेस्ट लेक्चर है। बेसिक चीजें, बेसिक ट्रिक आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे कि आप किस तरह जो है इस तरह की कैलकुलेशंस को आप इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स, हालांकि ये बहुत सिंपल रूल है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें बहुत मिसकन्फ्यूज होते हैं, तो आज इंशाल्लाह उस पर भी बात करेंगे कि आपकी रॉन्ग कैलकुलेशंस कौन कौन सी रैंक कैलकुलेशन आप करते हैं और उसकी करेक्ट कैलकुलेशंस क्या हैं। तो इस वीडियो को आपने ज़रूर देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक BODMAS रूल। BOD मीन्स स्टैंड फॉर, B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, जो कि इसको कहते हैं या इसको कहते हैं पावर, डिवीजन, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन एंड S फॉर सब्ट्रैक्शन। जो है ये एक इसकी अरेंजमेंट है जिसको आपने और इसी ऑर्डर में आपने क्या करना होता है, इनको यूज करना होता है या सॉल्व करना होता है। एग्जांपल ले लेते हैं तो उससे इंशाल्लाह आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो थ्योरी पे हम बात नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट आते हैं यहाँ पे BODMAS। तो B फॉर ब्रैकेट, सबसे पहले आपने ब्रैकेट का प्रोसेस करना होता है, इसको सॉल्व करना होता है। फिर आपने ऑफ, O फॉर ऑफ का वर्ड अगर यूज हो तो ये सॉल्व करना होता है, या फिर इसका अंडर रूट लेना होता है या स्क्वायर लेना होता है, ये एक ही बात है। D फॉर, उसके बाद आपने डिवीजन को प्रेफर करना होता है, देन आपने मल्टीप्लिकेशन करनी होती है, देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अच्छा, यहां पे जो है कोई इशू नहीं होता जनरली, यानी कि अगर ये 4 स्टेप्स आप तरतीब में लेके जा रहे हैं तो यहाँ पे अगर आप पहले सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं या एडिशन कर लेते हैं तो यहाँ पे आपकी जो आंसर होता है वो बिल्कुल सेम रहता है। तो एग्जांपल भी लेंगे, आपको यहाँ पे बताएंगे भी सही। ओके स्टूडेंट, तो ये है बिल्कुल अरेंजमेंट। तो फर्दर देख लें, ये है ब्रैकेट्स। तो सबसे पहले आपने ब्रैकेट्स को सॉल्व करना होता है। वो ब्रैकेट्स आपकी जो है ना वो बड़ी ब्रैकेट भी हो सकती है, छोटी ब्रैकेट भी हो सकती है, पैरेंथेसिस भी हो सकती है, ये वाली सबसे छोटी जो ब्रैकेट है। मैं आज आपको उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के हिसाब से लेके चलूंगा, क्योंकि मैंने खुद जो है वो उर्दू मीडियम में ये मैथ की हुई है। 5वीं से 8वीं तक मैंने 3 से 4 साल अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पढ़ाया हुआ है और यही मेरी बेसिक मैथ की स्ट्रेंथ भी है वो क्लासेस। अगर आप भी अच्छी मैथ सीखना चाहते हैं, बेसिक कैलकुलेशन सीखना चाहते हैं, तो आज से ही बुक को उठाएं, पंजाब टेक्स्ट बुक या फेडरल टेक्स्ट बुक को 5वीं से लेकर 8वीं तक उसकी बेसिक मैथ को सॉल्व करें, एग्जाम्पल को सॉल्व करें, एक्सरसाइज सॉल्व करें, तो आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। ओके, ब्रैकेट्स सबसे पहले, देन उसके बाद ये वाला ऑर्डर, जिसको ऑर्डर कौन सा है, जिसमें आपकी अंडर रूट है या स्क्वायर है या फिर ऑफ है, ऑफ। इसी तरह डिवीजन, उसके बाद या फिर उसके बाद आपने पहले डिवीजन करनी होती है, फिर मल्टीप्लिकेशन करनी है, देन एडिशन, या फिर उसके बाद क्या करनी होती है, आपने सब्ट्रैक्शन करनी होती है। तो ये आपने तरतीब याद रखनी है। BODMAS रूल, दीज आर दी ब्रैकेट्स, ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं। सबसे पहले आपने इसको करना है, देन आपने ऑर्डर लेना है, स्क्वायर रूट हो या इंडाइसिस हो, एक्सपोनेंट्स हो या उनकी पावर्स हो, तो आपने इनको प्रेफर करना है ब्रैकेट के बाद। देन डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, और उसके बाद फिर आपने सब्ट्रैक्शन ले लेना है। ओके, तो अब हम चलते हैं कुछ टिप्स की तरफ। फर्स्ट, सिंपली दी ब्रैकेट्स आपको सॉल्व करने हैं, वही सेम चीजें वो बता रहा है कि फिर आपने एक्सपोनेंट या रूट टर्म्स को आपने करना होता है। देन उसके बाद आपने क्या करना है, डिवीजन को, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन को करना होता है, देन उसके बाद एडिशन या फिर आपने सब्ट्रैक्शन करनी होती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रूल है। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं। दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल जिसको आपने सॉल्व करना है। यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट यहाँ पे गलती क्या करते हैं, तो सबसे पहले जब आपने ये क्वेश्चन देखना है, दिस इज द क्वेश्चन, तो सबसे पहले आपने ब्रैकेट का प्रोसेस करना होता है, चाहे उस ब्रैकेट के अंदर आपकी मल्टीप्लिकेशन है या एडिशन है या फिर उसके बाद जो भी है, चाहे स्क्वायर भी है। तो सबसे पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आपने रकम की तरफ जाना है। तो ये हमारा ब्रैकेट पार्ट है, ये वाला पार्ट सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये प्लस हो रही हैं और इसका आपने एलसीएम लेना है। एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ। तो एलसीएम कितना आएगा, बड़ी रकम के साथ, बड़ी रकम जो है वो आपके पास 4 है, तो 2 to 4 ये आ गया 2 प्लस और ये 4, तो यहाँ पे 4 1 4 1 आ गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 1 है। ये बेसिक एलसीएम लेना होता है आपने, ये आ गया। फिर उसके बाद ऑफ है,
देन उसके बाद क्या है 16 है। ये 2 + 1 3, तो ये हो जाएगा आपके पास 3/4, क्या हो गया 3/4, और ये है ऑफ 16। अब ब्रैकेट का प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो चुका है, और ऑफ मीन होता है मल्टीप्लाई। ये नोट कर लें, जब भी कोई वर्ड ऑफ यहां पे यूज होगा तो आपने सिंपल मल्टीप्लायर लिखना है। तो यहां पे लिख लें 3/4, ऑफ मीन मल्टीप्लाई, ये हो गया 16, 4 4, और ये 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो फाइनल आंसर आपका कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी कैलकुलेशन गिवन है, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बेसिक जो है ना वो लेके चल रहा हूँ। तो ये है सिंपल प्रोसेस। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सिंप्लीफाई द ब्रैकेट्स, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ओके जी, अब यहाँ पे कुछ नई चीजें भी आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या गलती करेंगे, सबसे पहले तो आपने ये करना है ब्रैकेट। चले मान लिया आपने ब्रैकेट का प्रोसेस सबसे पहले स्टार्ट किया, फिर भी गलती करेंगे क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जो इनकी रकमें हैं या अदद हैं, फिगर्स हैं, इनको गलत जो है वो सॉल्व करते हैं। अब ब्रैकेट का प्रोसेस सबसे पहले हमने ब्रैकेट को चूज कर लिया। अब ब्रैकेट में से देखना है कि ब्रैकेट के अंदर आपने पहले कौन सा प्रोसेस करना है। क्या डिवीजन है? अगर यहां पे डिवीजन होती तो उसको करते, नहीं है। यहां पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो सबसे पहले ये आ गई ब्रैकेट, ब्रैकेट में से सबसे पहले हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ये 2 × 3 है, ये नोट कर लें, क्या है 2 × 3। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 14 वैसे का वैसे प्लस, क्योंकि हम ये प्रोसेस कर रहे हैं पहले 8। अब यहां पे देखें, अच्छा मल्टीप्लीकेशन में अदद आपके मल्टीप्लाई होते हैं तो आपकी जो साइंस होती हैं वो भी मल्टीप्लाई होती हैं। यहां पे एक इंपॉर्टेंट रूल है, आपने पढ़ रखा, अगर आपकी प्लस प्लस क्या हो रही हैं, साइन मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, प्लस आएगा। ये नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी पे तो गलती करते हैं आप लोग, ये नोट करते जाएं। अब अगर आपकी प्लस माइनस दो रकमें साइन मल्टीप्लाई हो रही हैं तो फिर प्लस माइनस माइनस होता है। अगर माइनस प्लस हो रही है फिर भी क्या होता है, आपका माइनस होता है। और अगर माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो रही है तो फिर आपका जो फाइनल होता है सिंबल आती है वो प्लस होती है। तो इन 4 मल्टीप्लीकेशन रूल्स को आपने याद रख लेना है, नोट करने हैं इसको, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यही सेम यहां पे रूल हमने यूज करना होता है मल्टीप्लीकेशन में। अब यहां पे देखें तो ये -2 था और ये 3 था, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपने दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 3 2 6, यानी कि रकमों को भी आपने मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पे आ गया 8 - 6 आ गया, 3 2 6। अब प्रॉब्लम ये है कि जब हमने 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहां पे कौन सी आनी चाहिए, यहां पे माइनस आना चाहिए था या प्लस आना चाहिए था, माइनस आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये माइनस है और इस डिजिट के साथ प्लस लिखा हुआ नहीं है। जिस रकम के साथ प्लस ना लिखा हो, जिसके साथ कोई साइन ना हो, प्लस ही कंसीडर होती है। तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस माइनस आता है। तो इसलिए हमारा फाइनल आंसर जो है ये माइनस प्लस, तो यहाँ पे मैंने माइनस लिखा है। तो 8 - 6 हो गया। अब ये प्रोसेस भी हो गया। अभी भी ब्रैकेट का प्रोसेस मौजूद है, आपने ब्रैकेट को एंड करना है। अब यहां पे देखें, फर्दर देखना है आपने। अब ये 2 रकमें हैं, 8 के साथ प्लस है, यहां पे नहीं लिखा हुआ तो कोई बात नहीं, प्लस कंसीडर करना है आपने, और ये माइनस है। अब आपने चेक ये करना है, स्टूडेंट यहां पे कंफ्यूज ये होते हैं, जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं, 8 को 6 से प्लस कर लेंगे, लेकिन आपने चेक आउट करना होता है कि आया कि आपने इन 2 रकमों को आपने प्लस करना है या माइनस करना है। ये आपकी नेगेटिव जो साइंस हैं वो बताती हैं। यहां पे प्लस है, ये पे माइनस है, तो ये प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है। तो ये आपकी सिंबल्स, आपकी नोटेशन ये ज़ाहिर कर रही है, ये बता रही हैं कि आपने इन 2 रकमों को माइनस करना है, यानी कि 2 को माइनस करना है। तो माइनस कर लेते हैं, 14 प्लस, अब मैं ब्रैकेट अभी भी लिख रहा हूं जस्ट ताकि आप कंफ्यूज ना हो। प्लस माइनस माइनस दोनों को माइनस करें तो 8 से 6 गया, कितना आ गया 2। अब प्रॉब्लम यहां पे ये है, जो स्टूडेंट गलती करते हैं, कोई इसके साथ माइनस लगा देता है, कोई प्लस लगा देता है। तो यहां पे याद रखिएगा ये रूल है कि इसके बाद जो बड़ी आपके पास रकम होती है उसके साथ जो साइन होती है वो आपने वो लिखनी होती है। ये जो मल्टीप्लीकेशन है प्लस माइनस, ये आपको बताती है कि आपने माइनस करना है या प्लस करना है, लेकिन जब हमारा फाइनल आंसर आ जाता है फिर उसके साथ जो हमने साइन लिखना होता है वो जो बड़ी रकम होती है उसके साथ वाली साइन को हमने लिखना होता है। तो बड़ी रकम हमारी 8 थी तो इसके साथ प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिख लेंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि 14 प्लस प्लस प्लस, तो ये 2 हो गया और ये आपके पास फाइनल आंसर कितना बन जाएगा, 16 आ जाएगा। ये है इसका बेसिक रूल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे ज्यादा टाइम मैंने इसलिए गया क्योंकि आगे सारी की सारी कंफ्यूजन, सारे के सारे क्वेश्चन इसी बेस पे मौजूद हैं। तो ये इस तरह आप सॉल्व कर सकते। एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ओके जी, तो ये फाइनल आंसर आ चुका है उसने जो सॉल्व किया था। अब इसको थोड़ा सा यहां पे लेके चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3,
ये मौजूद है आपकी, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब ये देखिएगा जबरदस्त एग्जांपल है। तो इसमें सबसे पहले तो आपने जो बड़ी ब्रैकेट का प्रोसेस है सबसे पहले आपने उसको करना है, चाहे जितने भी स्टेप आपको करने पड़े। और कौन सा है, यहां से लेके यहां तक ये बड़ी ब्रैकेट है। ओके, सबसे पहले हमने ये चूज कर ली। उसमें से सबसे पहले जो आपने प्रोसेस करना होता है, फिर आपने ब्रैकेट को खत्म करते जाना है। सबसे पहले छोटी ब्रैकेट, फिर उसके बाद दरमियानी, फिर उसके बाद बड़ी, और फिर उसके बाद खुद ब खुद वो खत्म हो जाएगी। अब यहां पे हमने पहले कौन सा प्रोसेस करना है, हमने पहले सबसे पहले इसको चूज किया। इसको चूज करने के बाद जो छोटी ब्रैकेट्स है, ये वाला प्रोसेस और ये वाला प्रोसेस, पहले हमने इन दोनों को करना है। तो आए करते हैं उसी रूल को फॉलो करते हुए। तो यहां पे क्या आ गया, 1800, 18 यहां पे चलें लिख लेते हैं, यहां पे आ गया आपका ये सॉल्व किया हुआ उन्होंने, यस यहां पे आ जाता ताकि आपको थोड़ा सा इजी हो जाए। यस 1800 डिवाइडेड बाय, सबसे पहले आपने इस ब्रैकेट का प्रोसेस करना है। इसमें से छोटी ब्रैकेट को सबसे पहले आपने चूज करना है। इनको सॉल्व कर लेंगे तो फिर उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे। अब यहां पे देखें 1800 डिवाइडेड बाय, बाकियों को आपने कुछ नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप चलना है। बड़ी ब्रैकेट आ गई 10 आ गया, 12 में से 6 को माइनस करना है। क्यों करना है, क्योंकि स्टूडेंट 12 के साथ प्लस है और 6 के साथ माइनस है। प्लस माइनस हमने पढ़ा है, प्लस माइनस कितना होता है, माइनस। तो ये साइन बता रही है कि आपने इन दोनों को माइनस करना है। तो 12 में से 6 गया तो यहां पे कितना आया, 6 आया। अब यहां पे 6 के साथ उसने माइनस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बड़ी रकम के साथ, हमारी बड़ी रकम 12 है, 12 के साथ उसने प्लस लिखा हुआ है। तो यहां पे 6 आया। ये हमारी ब्रैकेट जो है वो सॉल्व हो चुकी है, 6 आंसर आ चुका है। अब ये इस पे आ जाए। इस तरह सेम ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो आपने 24 में से 12 को माइनस करना है, तो 12 आंसर आया। बड़ी रकम के साथ प्लस है तो हमने इसलिए यहां पे क्या लिखा, प्लस लिखा। अब छोटी ब्रैकेट खत्म हो चुकी है, अब दरमियानी ब्रैकेट हमारी आ चुकी है और इसमें दोनों रकमें प्लस हैं, प्लस प्लस प्लस, दोनों को प्लस करें, 12 और 6 कितने हो गए, 18 हो गए। अब ये 18 जो है इस 10 के साथ क्या हो रहा है, जब ब्रैकेट हम उसको क्लोज करते हैं, एंड करते हैं, तो ये इसके साथ क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। तो 10 को आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने यहां पे मल्टीप्लाई करना है। अभी इसको कुछ नहीं कहना, बिकॉज क्योंकि ये बिल्कुल बहर वाला प्रोसेस है। सबसे पहले अपने ब्रैकेट को कंप्लीट करना होता है। 10 को आपने 18 से मल्टीप्लाई करना है, 10 मल्टीप्लाई 18, तो ये हो जाएगा 180, ये 180 आ गया। तो 1800 डिवाइडेड बाय 180, ये आप डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये लिख लें, इस तरह लिख लें आप, कोई इशू नहीं है। बजाय इसके कि आप इसको सॉल्व करते हैं, 1800 डिवाइडेड बाय 180, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 18 से 18 एक, और ये 10 आ गया इसका आंसर। तो ये है सिंपल इसकी कैलकुलेशन। ओके स्टूडेंट, इसको देख लीजिए। एक और क्वेश्चन लेते हैं, एग्जांपल नंबर 4, ताकि और आपको क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे आपकी मल्टीप्लिकेशन भी है, डिवीजन भी है, ये इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि आप लोग गलती कहाँ पे करते हैं, एक्चुअल में आपका आंसर क्यों रॉन्ग आता है, और बाद में स्टूडेंट कहते हैं कि सर ये तो ऐसे सॉल्व होगा। ऐसे नहीं है, जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द अरेंजमेंट ऑफ BODMAS रूल, उसी को फॉलो करना है। ब्रैकेट, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर उसके बाद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होती है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे थोड़ी सी इसकी रॉन्ग कैलकुलेशन भी करूंगा कि स्टूडेंट कैसे रॉन्ग कैलकुलेट करते हैं, ताकि आपको इससे पता चले। अब मैं इसको अगेन लिख लेता हूँ यहाँ पे, 17 माइनस 24 डिवाइडेड बाय 6, और यहाँ पे मल्टीप्लाई 4 प्लस 8, ये आ गई। अब रॉन्ग कैलकुलेशन कैसे करते हैं स्टूडेंट, पहले मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे। कैसे, 17 माइनस 24 डिवाइडेड बाय 6 4 24 कर देंगे, जो कि रॉन्ग है, ये मैं रॉन्ग कैलकुलेशन कर रहा हूं। प्लस 8 करेंगे। अब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 17 माइनस 24 को 24 पे डिवाइड किया, माइनस 1 हो गया, प्लस 8 हो गया। अब 17 में से 1 निकालेंगे, कितना हो गया, 16, 16 प्लस 8 कितने हो गए, 24। ये है रॉन्ग कैलकुलेशन का आंसर। क्यों, क्योंकि उन्होंने पहले मल्टीप्लीकेशन की, डिवीजन नहीं की। अकॉर्डिंग टू द BODMAS रूल, पहले आपको ब्रैकेट, फिर आपने डिवीजन करनी है, फिर आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है, देन एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन करनी है। बस इसी रूल को आपने फॉलो करना है। तो आइए चलते हैं। तो सबसे पहले आप देखें कि इसमें डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन ही है, और प्लस माइनस है, इसमें कोई ब्रैकेट वाला रोल नहीं है, तो ब्रैकेट को यहां पे देखने की जरूरत ही नहीं है। तो सबसे पहले हम यहां पे करेंगे कौन सी, डिवीजन करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। और ये 24 डिवाइडेड बाय 6 कितना आता है, 4 आंसर आता है। ये माइनस है, ये प्लस प्लस है। और याद रखिएगा, जब भी आप माइनस की रकम, ये है माइनस 24, और अगर डिवाइड करें 6 तो ये प्लस 6 है। तो जब भी डिवाइड करते हैं, प्लस माइनस ऊपर हो या नीचे हो, तो उसका फाइनल आंसर क्या आता है, माइनस में आता है।
ये जो हमने रकम लिखनी होती है। तो 24 को 6 पे डिवाइड करें, 6 4 4, 4 आंसर आएगा और 4 आएगा तो 17 माइनस, यहां पे उसने किया, यहां पे देखें ये वाला स्टेप किया जो मैं आपको बता रहा हूं। 17 मैंने सबसे पहले आपने ये वाला स्टेप करना है, 24 को 6 पे डिवाइड करें तो 4 आंसर आता है, -4, फिर आपके पास सेम उसने प्लस यहां पे मल्टीप्लाई 4 प्लस 8। अब यहां पे फिर आपने गलती नहीं करनी, आपने क्या करनी है, आपने मल्टीप्लाई करना है। ये नहीं करना कि 8 4 12 कर लें, 8 और 4 को जमा करके फिर 4 से मल्टीप्लाई करें, तो ये रॉन्ग होगा। आपने पहले मल्टीप्लीकेशन करनी है, मल्टीप्लीकेशन का ये स्टेज है 4 मल्टीप्लाई 4, तो आपने 4 को 4 से मल्टीप्लाई करते 17 माइनस 16 आया प्लस 8। अब आपने देखना है कि अकॉर्डिंग टू द साइन के प्लस माइनस करना है, क्या करना है आपकी मर्जी, आप इसको कर लें कोई इशू नहीं है, आप इन दोनों को सॉल्व कर लें या इन दोनों को सॉल्व कर लें, कोई इशू नहीं है। मैं यहां पे दिखा देता हूं, मैं दोनों को करके दिखा देता हूं ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो यहां पे सबसे पहले हम कर लेते हैं 17 माइनस 16 प्लस 8। अब यहां पे कर लेता हूं 17 माइनस 16 प्लस 8, ठीक है। इस केस में मैं इन दोनों को पहले सॉल्व करूंगा, इस केस में मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा, आंसर सेम आएगा। जस्ट अपने रूल को फॉलो करना है। कैसे बेटा, अगर आप इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं तो ये हमारे पास देखें ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, यानी कि इन दोनों को आपने माइनस करना है। सिंबल ये बता रही हैं, साइन ये बता रही हैं कि आप इन दोनों को माइनस करना है। तो माइनस करेंगे तो 17 में से 16 निकालें तो कितना आएगा 1। अब क्या करना है, अब इस यहां पे सिंबल कौन सी लिखनी है, साइन कौन सी लिखनी है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। साइन आपने वो लिखनी होती है जो बड़ी रकम के साथ हो, चाहे वो माइनस हो चाहे पॉजिटिव हो। तो हमारे पास 17 बड़ी रकम थी, इसके पास प्लस है तो ये प्लस आ गया, बाकी वैसे का वैसे आपने लिखना है जो यहां पे मौजूद है। अब देखें +1 + 8 कितना आ गया, प्लस प्लस प्लस, दोनों को प्लस करें तो ये 9 आ गया, बड़ी रकम के साथ वैसे ही पॉजिटिव है तो ये 9 आंसर आता है। अब इस साइड पे आ जाते हैं, इस तरह कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर कुछ स्टूडेंट इनको करना चाहे कोई इशू नहीं है। अब हमारी ये दो रकमें हैं, इसको सॉल्व कर लें तो इसके साथ माइनस है, इसके साथ प्लस है, तो प्लस माइनस क्या कहती है, माइनस प्लस माइनस करें, नेगेटिव माइनस प्लस माइनस करें आप। 16 में से आपने 8 निकालना है, 17, 16 में से 8 निकालें तो कितना होगा, 8 होगा। तो यहां पे लिख लेते हैं 8। अब प्रॉब्लम यह है कि यहां पे कौन सी साइन लगाई जाए, तो मैंने आपको बताया हुआ स्टूडेंट, तो बड़ी रकम हमारे पास 16 थी, इसके साथ नेगेटिव है तो यहां पे आप नेगेटिव लिखेंगे। अब देखें इसके साथ प्लस, इसके साथ माइनस, प्लस माइनस माइनस दोनों को माइनस करें, 17 में से 8 गया कितना 9, बड़ी रकम 17 है, इसके साथ प्लस है तो ये प्लस। अब यहां पे देखें फाइनल आंसर क्या आ रहा है 9, यहां पे भी 9। तो यानी कि रूल को अगर आप फॉलो करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जैसे मर्जी आप कैलकुलेट करें, लेकिन रूल को फॉलो करना आना चाहिए आपको, तो आंसर आएगा। अब ये है राइट कैलकुलेशन जो मैंने आपके साथ शेयर की है। अब यहां पे रॉन्ग कौन सी थी, यहां पे देखें पहले मैंने मल्टीप्लाई किया डिवीजन को छोड़ के, तो एंड पे आंसर क्या आया 24, तो ये रॉन्ग हो गया। यही एक ट्रिक होता है जो पेपर बना रहा होता है या पेपर सेटर होता है, वो आपकी रॉन्ग कैलकुलेशन भी करके उसका आंसर आपके जो है ना वो आपके ऑप्शन में दे देता है। जैसे स्टूडेंट अपनी मिस्टेक करते हैं उनको बिल्कुल कॉन्फिडेंट होता है, मैथ का तो ये रूल है ना कि जब वो कैलकुलेट करता है एंड पे अगर आंसर मिल जाए तो फौरन लगा देते हैं, कंफर्म नहीं करते। तो मैंने भी ऐसे ही करना है, ये नोट कर ले। जब टेस्ट डिजाइन करूंगा तो जो रॉन्ग कैलकुलेशन, मुझे पता है कि आपने कहां पे यानी कि मिस्टेक करनी होती है, तो मैं वहां पे रॉन्ग ऑप्शन भी वहां पे ऐड करूंगा। जैसे ही रॉन्ग कैलकुलेशन करेंगे आंसर निकालेंगे, अच्छा ये तो आंसर मौजूद है, फौरन लगा दिया, लेकिन रॉन्ग बिकॉज क्योंकि उसने रूल को फॉलो नहीं किया। तो ये है इसका ट्रिक होता है। आई थिंक इस एग्जाम्पल से आपको बहुत कुछ लर्न हुआ होगा। चलें एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहां पे उसने एग्जाम्पल लिया, ठीक है, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। अब इसने यहां पे कहा कि 1/7 ऑफ 49, 1/7 ऑफ 49 प्लस 125 डिवाइडेड एंड -1। तो यहां पे आपने देखना है इसमें ऑफ आ चुका है, और मैंने आपको बताया हुआ है कि जो ऑफ है वो आपका डिवीजन से पहले आता है, प्रेफरेंस में पहले आता है। ये है ना बोर्ड मैथ्स, BODMAS, बोर्ड मैथ्स। पहले ब्रैकेट तो है नहीं, फिर आपने लेना है ऑफ को, डिवीजन से पहले आपने उसको प्रेफर करना है। अगर किसी ने यहां पे पहले डिवीजन कर दी तो उसकी कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगी, आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहां पे मैं अगेन लिख लेता हूं, ये देखें ये रकम है, तो सबसे पहले ऑफ करना है। और ऑफ का मतलब क्या है, ऑफ का मतलब मैंने आपको बता दिया है, ये बेसिकली होती मल्टीप्लीकेशन ही है, वो एक्चुअल वाली मल्टीप्लीकेशन नहीं होती, ये और मल्टीप्लीकेशन समझ लें, लेकिन आपने करना इसको मल्टीप्लाई ही होता है ऑफ। यानी कि यहां पे लिख देता हूं, अगर 1/7 ऑफ 49 है तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है 1/7 मल्टीप्लाई 49
7 को 7 पे, तो ये इसका फाइनल आंसर 7 आता है, तो जो कि उसने यहाँ पे लिख भी दिया है, ये 7 आ गया। बाकी आपने वैसे का वैसे लिखना है, 7 + 125 एंड डिवाइडेड 25 - 1। अब यहां तक आ चुके हैं, अब आपके लिए इजी हो चुका है। अब आपने सबसे पहले किसको प्रेफर करना है बताएं जी कमेंट में। सबसे पहले डिवीजन को, 125 को 25 पे डिवाइड करेंगे तो 25 5 25 5 125, तो 5 आंसर आया। तो 7 + 5 - 1। यहां पे गलती नहीं करनी, अब गलती नहीं करनी। अगर आपने पिछले क्वेश्चन देखे तो अब आपने गलती नहीं करनी। कैसे? अब आपने उसी रूल को फॉलो करना है। आपकी मर्जी पहले इनको सॉल्व कर लें, आपकी मर्जी पहले इन दो को सॉल्व कर लें, लेकिन आपने रूल कौन सा रखना है वही। चले मैं इसको ऐसे कर लेता हूं, 7 + 5 - 12। इसमें इस बुक वाले ने ऐसे सॉल्व किया है, पहले इनको सब ऐड किया है, मैं पहले इनको ऐड कर लेता हूं, कोई मसला ही नहीं है। देखें आंसर सेम आएगा। प्लस और माइनस में कोई इशू नहीं है, हाँ जो बाकी तरतीब है वो उसका आपने ख्याल रखना है। तो ये +5 है, ये -5 है, तो प्लस माइनस करें, साइन कह रही हैं, तो 12 में से 5 को माइनस करें, कितना आंसर आएगा? 12 में से 5 7 आएगा। ओके, तो 7 ये मैंने लिख दिया 7। अब रकम कौन सी, सिंबल कौन सी लिखनी है? बड़ी रकम के साथ माइनस है, तो मैं इसको माइनस लिख देता हूं। 7 को 7 से माइनस करें तो आंसर क्या आना चाहिए? 0 इज दी आंसर है। तो ये है इसकी सिंपल कैलकुलेशन। ओके जी, अब एक और कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल, क्योंकि हमने स्टेप बाय स्टेप चलना है, नई चीजें आपको सिखानी है यहां पे। ओके जी, एक और एग्जांपल ले लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे देखें, अब यहां पे ब्रैकेट्स भी हैं, एक और नई चीज का इजाफा हुआ है, और वो है आपकी लाइन ब्रैकेट। यानी कि लाइन ब्रैकेट क्या होती है? अगर आपकी 2 डिजिट्स हैं या कैलकुलेशंस है, उसके ऊपर बार लगा हो, लाइन लगी हो, तो सबसे पहले आपने उसको सॉल्व करना होता है ब्रैकेट में। यानी कि ब्रैकेट के अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सबसे पहले आपने उस लाइन बार को खत्म करना होता है। ठीक है, इसको कैसे खत्म करना होता है? वेरी सिंपल, वही सेम रूल। तो यहां पे देखें 16 18, सबसे पहले आपने क्या करना है? इन दोनों को, इसको आपने सबसे पहले सॉल्व करना है। ये है प्लस, ये है माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो 2 में से 1 गया, 2 में से 1 निकालें तो कितना आएगा? 1 आएगा। क्या आएगा? 2 में से 1 आप इसको कैलकुलेट करें तो क्या आंसर आएगा? 1। और उस 1 को आप यहां पे देखें, 5 - 2, 5 - 2, और यहां पे आपका क्या आया? 1 आया। उसने डायरेक्ट किया है, तो 2 - 1 कितना आएगा? 1। 1 प्लस ये वाला 1, तो उसने 2 कर दिया, तो यहां पे उसने डायरेक्ट लिखा है 2। और ये जो 2 आया है इसका, यानी कि इसका कंप्लीट का आंसर 2 आया, इसको 2 के साथ उसने क्या किया है? मल्टीप्लाई किया है, तो 2 2 4 हो गया। तो ये वाला ऑप्शन आ गया, ये स्टेप आ गया, 4 आ गया। फिर आपने सेम इसी ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करना है। ठीक है, दरमियानी ब्रैकेट को, तो 5 में से 4 निकाले 1 आ गया। आपने अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, 7 आ गया। अब आपने मल्टीप्लाई करना है, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये है इसकी बेसिक कैलकुलेशंस। सॉल्व द एक्सप्रेशन यूजिंग बॉड मैथ्स रूल। अब आपने खुद सॉल्व करना है। अब देखिए ये सारे के सारे ब्रैकेट में मौजूद हैं, तो ब्रैकेट में से सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को आपने सॉल्व करना है। कौन? इसको करना है आपने। तो यहां पे आ जाएगा 50 माइनस, ठीक है, ब्रैकेट करें, 3 और 2 कितना हो गया? 5 प्लस 15। अब आपकी मर्जी है, पहले इन 2 को सॉल्व करें या इन 2 को सॉल्व करें, कोई इशू नहीं है, बस आपने वो रूल याद रखना है। तो पहले अगर इसको सॉल्व करते हैं तो प्लस माइनस माइनस, तो 50 में से 5 को माइनस करें तो ये आ जाएगा 45, बड़ी रकम के साथ 50 के साथ प्लस है, तो ये प्लस हो गया, प्लस 15 हो गया। और 45 को 15 में प्लस करें तो ये आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। तो ये वेरी शॉर्ट कैलकुलेशन है। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर यहाँ पे स्टूडेंट गलती क्या करेंगे, चले मैं आपको बता भी देता हूँ कहाँ पे क्या गलती करेंगे। ये हो गया थी जी प्लस 50 माइनस 5 प्लस 15। अब क्या करेंगे देखें, यहाँ पे गलती जो करते हैं, 15 और 5 की हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, इसको देखेंगे और कहेंगे कि 15 और 5 20 हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, जो साइन होती है उनको मल्टीप्लाई करके चेक करना होता है कि आया कि आपने यहाँ पे जमा करना है या माइनस करना है। ये इंपॉर्टेंट रूल है। तो अगर क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे जल्दी जल्दी में 50 माइनस, इसको कुछ नहीं कहेंगे, 15 और 5 कितने हो गए? 20, तो ये 20 कर देंगे 50 में से, अब माइनस करेंगे तो आंसर 30 आएगा, तो जो कि बिल्कुल रॉन्ग कैलकुलेशन है। बल्कि करेक्ट कौन सी थी? ये वाली थी, जो कि कितना आंसर आता है? 60 आता है। तो ये रॉन्ग है। इस तरह आपने कैलकुलेशन करनी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपका और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। अब यहां पे आ जाए, तो ये वाला सारे का सारा
प्रोसेस ब्रैकेट में है, ये ब्रैकेट के बाहर है ये वाला पार्ट, तो सबसे पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करें। ब्रैकेट में से भी सबसे पहले छोटी जो ब्रैकेट होती है जिसको पैरेंथेसिस कहते हैं उसको आपने सॉल्व करना होता है। तो ये 5 और 1 कितना हो गया 6, ये वाले सबसे पहले सॉल्व करेंगे। 5 + 1 6, 6 को आपने यहां पे लिख लेते हैं, चलें मान लेते हैं यहां पे 18 - 2 और यहां पे 5 + 1 6 हो गया और ये 6 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये ब्रैकेट में है, माइनस तकसीम 3 + 7। ये गलती नहीं करनी आपने स्टूडेंट कि आप पहले 3 और 7 को आप प्लस करके 10 बना लेंगे। 10 बनाएंगे तो ये रॉन्ग कैलकुलेशन है, क्योंकि ये डिवीजन है, पहले डिवीजन का प्रोसेस करना है हमने, ये नोट कर लें ये बात। अगर यहां के 7 और 3 को प्लस करके 10 यहां पे लिखेंगे तो रॉन्ग कैलकुलेशन होगी आपकी, और ये गलती करते भी हैं आप लोग। ओके, यहां पे 6 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले, क्योंकि अब कहेंगे कि सर आपने तो कहा था कि सबसे पहले हमने बॉड मैथ्स रूल को फॉलो करना है। ये लिख लें जी, BODMAS बॉड मैथ्स। सर आपने पहले कहा था कि डिवीजन को पहले करना है, मल्टीप्लिकेशन को बाद में करना है, लेकिन आप तो यहां पे मल्टीप्लिकेशन को पहले कर रहे हैं, डिवीजन को बाद में कर रहे हैं, तो ये ऐसा क्यों है? तो मैंने आपको बताया कि पहले ब्रैकेट का प्रोसेस कंप्लीट करना है। ब्रैकेट के अंदर चाहे वो जमा है, प्लस है, माइनस है, कुछ भी है, चाहे लाइन बार है, अगर ब्रैकेट आ चुकी है तो सबसे पहले ब्रैकेट को कंप्लीट सॉल्व करने के बाद आपने बाकी रकूम को छेड़ना है। नोट कर लें मेरी बात, वहां पे फिर ये रूल नहीं चलेगा। ओके, तो यहां पे सबसे, क्योंकि अभी ब्रैकेट पड़ी है तो 6 को अब ब्रैकेट में देखें तो मल्टीप्लिकेशन को सबसे पहले करेंगे, माइनस प्लस माइनस 6 2 12, यानी कि 6 2 12, 6 2 12 हो गया, 18 माइनस ये हो गया 12, ये अभी ब्रैकेट पड़ी है, तकसीम 3 + 7, 18 में से 12 गया कितने हो गए 6। अब ये ब्रैकेट खत्म हो चुकी है, 6 / 3 + 7। अब स्टूडेंट क्या गलती करेंगे, ऑलरेडी इस 7 को 3 से मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख लेंगे, 6 / 7 और 3 10, तो ये रॉन्ग है। पहले ब्रैकेट को अमल, अब क्योंकि ये ब्रैकेट एंड हो चुकी है, अब आपने देखना है कि सबसे पहले जमा करना है या तकसीम करना है आपने। तो सबसे पहले आपने डिवीजन करनी है, और डिवीजन ये वाली है, 6 / 3 कितना होता है 2 होता है, तो 2 + 7, और ये आंसर कितना बनेगा 9 इज द करेक्ट आंसर है। यहां पे देख लें उन्होंने सॉल्व किया हुआ, ये है इसकी सॉल्वेशन। ये था जी आज का हमारा रूल, बॉड मैथ्स रूल, जो कि बहुत सिंपल कैलकुलेशन थी। इस रूल को आपने समझना है और थोड़ी सी आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं की मैथ को उठा के या डिफरेंट वेबसाइट पे चले जाएं, वहाँ पे लिखें बॉड मैथ्स रूल एग्जाम्पल या MCQ, और इसी वीडियो को फॉलो करते हुए, कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करते हुए आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आज के बाद इस तरह की कैलकुलेशन आपकी कभी रॉन्ग नहीं होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।